न्यूरालिंक, इंसान और मशीन का फ्यूचर कनेक्शन। सोचो, अगर इंसानी दिमाग सीधा एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोचने से पहले ही हमारे एक्शंस को समझ सके। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि न्यूरालिंक का असल विजन है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन रही है जो दिमाग और एआई को डायरेक्टली कनेक्ट करने का काम करेगी। लेकिन इसका मोटिव सिर्फ फ्यूचर गैजेट्स और एआई को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का इलाज भी करना है। आज हम जानेंगे न्यूरालिंक का काम क्या है, ये किस तरह इंसानी दिमाग और एआई को जोड़ सकता है, क्या ये फ्यूचर के लिए एक नया रेवोल्यूशन है या एक खतरनाक चीज। क्या हम सच में एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। न्यूरालिंक क्या है और कैसे काम करता है? न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप इंटरफेस है जो इंसानी दिमाग में डायरेक्टली इम्प्लांट किया जाएगा। इसका बेसिक काम यह है कि ये दिमाग के सिग्नल्स को समझ सके और उन्हें एआई और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करे। कैसे काम करता है? एक छोटी सी चिप दिमाग के अंदर इम्प्लांट की जाती है। ये चिप ब्रेन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को रीड करती है और उन्हें वायरलेस एआई सिस्टम तक भेजती है। इसका मतलब एक दिन इंसान बिना कीबोर्ड या माउस के सिर्फ सोच कर ही किसी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेगा। न्यूरालिंक का पहला गोल है पैरालिसिस पेशेंट्स की मदद करना, ताकि वो अपने माइंड के सिग्नल से कंप्यूटर और मोबाइल यूज कर सकें। न्यूरालिंक के बेनिफिट्स साइंस फिक्शन से रियलिटी तक। न्यूरालिंक सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेडिकल और एआई डेवलपमेंट का भी एक बड़ा स्टेप है। पैरालिसिस और डिसेबिलिटी का इलाज। जो लोग अपने हाथ और पैर नहीं हिला सकते, वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर या रोबोटिक लिम्स कंट्रोल कर सकेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए ये एक रेवोल्यूशन बन सकता है। ब्लाइंडनेस और मेमोरी लॉस का इलाज। न्यूरालिंक फ्यूचर में आंखों की डिसेबिलिटी और अल्जाइमर जैसे डिजीजेस का भी सोल्यूशन बन सकता है। आर्टिफिशियल विजन सिस्टम के थ्रू अंधों को दोबारा देखने का मौका मिल सकता है। सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज और एआई इंटीग्रेशन। सोचो, अगर आप बिना किसी डिवाइस के सीधा अपने माइंड से इंटरनेट एक्सेस कर सकें, एक दिन हम सिर्फ सोचकर मैसेजेस भेज सकें, म्यूजिक प्ले कर सकें और मशीन्स कंट्रोल कर सकें। न्यूरालिंक हमारी इंटेलिजेंस और एआई को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, जो इंसान को एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। क्या न्यूरालिंक डेंजरस हो सकता है? जितनी फ्यूचरिस्टिक ये टेक्नोलॉजी लगती है, उतने ही बड़े इसके एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। क्या ये इंसानी दिमाग के लिए सेफ है? ब्रेन सर्जरी रिस्की होती है और एक चिप इम्प्लांट करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो ब्रेन डैमेज का रिस्क भी हो सकता है। हैकिंग और प्राइवेसी का मसला। अगर एक इंसान का दिमाग एआई और कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो क्या उसका माइंड हैक हो सकता है? क्या एक दिन हमारी सोच भी कंट्रोल की जा सकती है? क्या इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देगा? अगर एक दिन एआई और ह्यूमन माइंड एक हो जाएं, तो क्या इंसान वैसे सोच भी पाएगा जैसे आज सोचता है? क्या टेक्नोलॉजी के बिना हम अपनी असली ह्यूमन आइडेंटिटी खो देंगे? न्यूरालिंक के बेनिफिट्स जितने पावरफुल हैं, उतने ही इसके रिस्क और एथिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। कंक्लूजन्स, क्या हम रेडी हैं? न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया बदल सकती है। मेडिकल वर्ल्ड में ये एक रेवोल्यूशन ला सकती है। एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक कर सकती है। पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और डिसेबिलिटीज का सोल्यूशन बन सकती है। लेकिन क्या हम इसके रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या एक दिन इंसान और मशीन का फर्क खत्म हो जाएगा? आपका क्या मानना है? न्यूरालिंक एक एवोल्यूशन है या एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।